स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही खूबसूरत से प्लेस को देखते हैं जहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं। जायशान भी वहाँ पर एक चट्टान के ऊपर बैठा होता है। जायशान को जगह बहुत पसंद आ रही होती है। जायशान बहुत खुश था। उसके बाद वो एक फोटो निकालता है जिसमें दो लोग होते हैं और वो उन्हें ही ढूंढ रहा था। अब वो सोचता है मुझे इनको ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद हम एक बहुत ही बड़े से मार्केट को देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग आए थे जो उस मार्केट की अलग अलग चीजों को खरीदने आए थे। वहाँ बहुत अच्छी चीजें मिल रही थी जैसे खाना, हथियार और भी बहुत कुछ। फिर हम देखते हैं जायशान भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसे लगता है वो दोनों बंदे जिन्हें वो ढूंढ रहा है उनका पता भी उसे उसी मार्केट में मिलेगा। अब जायशान मार्केट में जाता है, वहीं अलग अलग चीजों को देख रहा होता है और जायशान देखता है वहाँ पर एक शॉपकीपर बहुत यूनिक पॉट्स बेच रहा होता है। जायशान को काफी अच्छा लगता है। जायशान उसके पास जाकर देखने लगता है लेकिन वो शॉपकीपर उसे धक्का मारता है और बोलता है ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम्स है, ये बच्चों के लिए नहीं है। अब जायशान को गुस्सा आ जाता है लेकिन तभी कोई वहाँ से भागते हुए जाता है तो जायशान को धक्का मार देता है और आगे चला जाता है। अब जायशान उसे देख ही रहा था, अभी दूसरा बंदा जायशान को धक्का मारकर वहाँ से गुजरता है। अब जायशान को और गुस्सा आ जाती है और वो बोलता है तुम लोग को वैली के आने के बाद तमीज नहीं होती क्या, तुम लोग रूड क्यों हो जाते हो। अब जायशान उनका पीछा करता है लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से जा चुके थे और जायशान को नहीं मिलते हैं। अब जायशान भी सोचता है यहाँ सच में काफी भीड़ है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जायशान एक शॉपकीपर के पास जाता है। वो शॉपकीपर जायशान का वेलकम करता है और उसे गरम गरम बंस खाने का ऑफर देता है और वो बहुत ही सस्ते थे। लेकिन जायशान कहता है मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैं किसी और काम से यहाँ पर आया हूँ। अब शॉपकीपर को गुस्सा आ जाती है और कहता है अगर तुम्हें कुछ खरीदना नहीं है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो। अब जायशान उन दोनों बंदों की फोटो निकालकर उसे दिखाता है और पूछता है ये लोग कहाँ मिलेंगे। अब वो बंदा कुछ सोचकर बोलता है मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। अब जायशान वहाँ से जाने लगता है तो वो बंदा अपने में ही बड़बड़ा रहा था कि जो लोग मर चुके हैं, जिनका पुनर्जन्म हो चुका है, उन्हें ढूंढकर क्या फायदा। अब जायशान सोचने लगता है ये दोनों जरूर आसपास ही हैं, तभी ये दोनों खुद को मुझसे छिपा ले रहे हैं और इस भीड़ का फायदा उठा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा अपना हॉर्स लेकर जा रहा था और वो हॉर्स बहुत ही ज्यादा रेयर था। अब जायशान को आइडिया आ जाता है और वो उस बंदे का रास्ता रोकता है और उससे पूछता है ये हॉर्स तुम मुझे कितने में बेचोगे। अब वो बंदा जायशान को बच्चा समझकर बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इसे नहीं खरीद पाओगे। तो जायशान कहता है मैं यंग मास्टर हूँ और मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ। तो वो बंदा बोलता है इसे खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। तो जायशान मना कर देता है। अब वो बंदा अपना हॉर्स लेकर वहाँ से जाने लगता है तो जायशान बोलता है मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत सारी गोल्ड्स हैं। अब ये देखकर वो बंदे की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसे लालच आ जाता है और वो अपने घोड़े की कीमत पहले 100 सिल्वर टेल्स और उसके बाद 200 सिल्वर टेल्स लगाता है। लेकिन जायशान कहता है ये प्राइस ठीक नहीं है। तो बंदा बोलता है ये बहुत ही रेयर हॉर्स है, ये इसे कम में नहीं मिलेगा। अब जायशान कहता है जैसा कि तुमने कहा ये बहुत ही रेयर है तो इसकी कीमत कम से कम 400 सिल्वर टेल्स होनी चाहिए। अब ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था जायशान उस घोड़े को खरीदने नहीं बल्कि उसका मजाक बनाने यहाँ पर आया है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के जायशान के गले पर रख देता है। तो जायशान उसे एक गोल्ड लीफ दिखाता है और बोलता है दरअसल एक गोल्ड लीफ की कीमत 60 सिल्वर टेल्स होती है। अब जायशान गोल्ड लीफ निकालकर उसे दे देता है और ये देखकर वहाँ सभी सोचने लगते हैं कि ये अपने पैसे को बर्बाद कर रहा है। लेकिन जायशान को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना हॉर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बंदा सोचता है कि ये गोल्ड तो सच में रियल है, ये लड़का तो सच में बेवकूफ है। यहाँ पर जायशान पूरे मार्केट में चिल्लाने लगता है और बता रहा था कि यंग मास्टर यहाँ पर आए हैं और मैं कोई भी अमाउंट पे कर सकता हूँ। अब ये सुनकर सभी शॉपकीपर अपनी चीजें बेचने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं उसे दिखाने के लिए। कुछ लोग तो अपने कस्टमर को भी भगा दे रहे थे और जायशान को बुला रहे थे कि वो उनके यहाँ से कुछ खरीद ले। तभी सभी लोग सोचने लगते हैं ये लड़का बहुत ही ज्यादा मासूम है जो इतने सारे पैसे दे दे रहा है। तभी जायशान आगे एक लड़की को देखता है। अब जायशान आगे जाता है और वो लड़की अपने स्टोर पर कुछ बेच रही होती है। वो लड़की कुछ अजीब लग रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। अब जायशान उस लड़की से कहता है मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है क्या। अब वो लड़की तुरंत एक स्टीम बन निकाल कर जायशान को दे देती है। अब जायशान उसको स्मेल करता और कहता है इसकी महक तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है, ये बहुत ही अच्छा होगा। अब वो एक गोल्ड लीफ निकाल कर जायशान उस लड़की को दे देता है लेकिन वो लड़की बिना गोल्ड लीफ लिए वहाँ से जाने लगती है। तो जायशान उसे रोकते हुए कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। लेकिन वो लड़की चली जाती है। वहीं हम एक बंदे को देखते हैं जो ऊपर से ये सब देख रहा होता है। अब जायशान कहता है वैली के आउटसाइड के लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं जायशान के पीछे खड़े दूसरे दुकानदार जायशान से रिक्वेस्ट करते हैं अपनी शॉप पर बुलाने के लिए और अपनी दुकान से किसी चीज को खरीदने के लिए क्योंकि जायशान बहुत ज्यादा कीमत दे रहा था। जायशान कहता है कि वो काफी थक गया है इसलिए वो आराम करने जा रहा है। अब जायशान वापस चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जायशान को एक टेंट के अंदर जहाँ वो रेस्ट कर रहा था। वहीं दो सर्वेंट उसकी खातिरदारी कर रहे होते हैं। वहीं हम जायशान के सामने उन सभी दुकानदारों को देखते हैं जो बहुत लालची थे और अपनी शॉप की मटेरियल जायशान को दिखाने लगते हैं बेचने के लिए। अब जायशान उठकर मटेरियल्स को देखने लगता है। जायशान एक बंदे का मटेरियल देखकर कहता है ये सब अच्छे हैं लेकिन ये सब फैमिलियर क्यों हैं। अब जायशान बैठकर कहता है ये सब की कीमत क्या है। अब ये सुनकर वो दुकानदार एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है जायशान अब उसकी दुकान से कुछ खरीदने वाला है और वो सबकी कीमत 6600 सिल्वर टेल्स बताता है। लेकिन जायशान कहता है नहीं, ये कीमत ठीक नहीं है। अब जायशान अपनी गोल्ड लीफ की पोटली उस दुकानदार की ओर फेंकता है और पोटली में गोल्ड लीफ की कीमत 7000 सिल्वर टेल्स के बराबर थी। इसलिए जायशान कहता है मैं सिर्फ किसी एक का ही सामान खरीदूंगा, तो बताओ कौन होगा। अब सारे दुकानदार आपस में जंगलियों की तरह लड़ने लगते हैं अपना सामान बेचने के लिए और कोई किसी को पंच मार रहा था तो कोई किसी का सर फोड़ रहा था। वहीं एक बंदा खामोश खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तो जायशान उससे कहता है तुम अच्छे लग रहे हो। तभी एक दूसरा बंदा उसे मारकर नीचे गिरा देता है। अब जायशान एक और बंदे को कहता है तुम्हारे स्टोन अच्छे हैं, लेकिन उसे भी दूसरे बंदे पीटने लगते हैं। अब जायशान खड़ा होकर उन सभी को फाइट करते हुए देख रहा था। वो सब बंदों को ऑब्जर्व कर रहा था। किसी की कुंफू खराब थी तो कोई मोटा था तो कोई लालची था। अब जायशान अपने गोल्ड की पुतली उठाकर चुपचाप टेंट से बाहर आ जाता है और बाहर आकर जायशान देखता है
है। सब लोग टेंट के अंदर ही देख रहे होते हैं। अब जायशान वहाँ से जाने लगता है तो एक बंदा जायशान को कहता है तुम डेविल हो। अब बाजार के सारे बंदे डेविल के नारे लगाने लगते हैं। अब ये सुनकर जायशान को बहुत गुस्सा आ जाती है और जैसे वो गुस्से में पलटता है सब लोग डरकर चुप हो जाते हैं। उन्हें लगता है जायशान उन्हें मारने वाला है, लेकिन जायशान मुस्कुराते हुए जमीन पर गोल्ड लीफ गिरा देता है और फिर वो बंदे उस गोल्ड लीफ के ऊपर कूद पड़ते हैं और फिर जायशान वहाँ से जाते हुए कहता है वो अभी तक नहीं दिखा। लगता है ओयांग डिंग डोंग को अटैक करने के लिए ये तरीका कारगर नहीं होगा। फिर जायशान अपने पास से कई सारे गोल्डन लीव्स निकाल कर बाजार में फेंकने लगता है, जिसे देखकर लोग उन्हें लेने के लिए दौड़ने लगते हैं और पूरे बाजार में भगदड़ मच जाती है। अब जायशान अपने हौस पर आकर बैठ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।